हेलो एवरीवन, आज हम करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 5 का सेकंड पोर्शन, यानी कि पब्लिक डॉक्यूमेंट से रिलेटेड। इसके चैप्टर की हेडिंग है ऑफ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। ठीक है, ऑफ डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस है ये, और इसमें सेक्शन नंबर 81 से लेकर के 90A तक है। और इसमें सेक्शंस जो हम लोग कवर करेंगे वो है 74, 75, 76, 77 एंड 78। सिर्फ 5 सेक्शन हमें कवर करने हैं। ठीक है, तो 1, 2, 3, 4 और ये नीचे अकेला 5वां। ठीक है, अब हम आते हैं सेक्शन नंबर 74 पे। ठीक है, तो सेक्शन नंबर 74 बताता है पब्लिक डॉक्यूमेंट्स के बारे में, और कुछ नहीं है इसमें, बस एक पब्लिक डॉक्यूमेंट है और एक प्राइवेट डॉक्यूमेंट है 75 में। अब 76 में है सर्टिफाइड कॉपीज ऑफ पब्लिक डॉक्यूमेंट। ठीक है, इसमें जो है सर्टिफिकेट के बारे में है। ठीक है, सर्टिफिकेट को और थोड़ा सा हाईलाइट कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल रेड पेन से कर देते हैं इसको हाईलाइट, कि ये देखो, ये ऐसे पूरा एक सर्टिफिकेट आया है ना। डिस्ट्रिक्ट लेवल स्पोर्ट्स वगैरह का सर्टिफिकेट जो था वो ऑलमोस्ट रेड से होता था। नेक्स्ट इसके बाद है 77, प्रूफ बाय प्रोडक्शन ऑफ सर्टिफिकेट कॉपीज। ठीक है, क्या है, आप अगर सर्टिफाइड कॉपीज ले आओ तो उससे भी आप क्या कर सकते हो, प्रूफ कर सकते हो। प्रूफ ऑफ डॉक्यूमेंट्स बाय प्रोडक्शन ऑफ सर्टिफाइड कॉपीज, जरूरी नहीं कि आप एक्चुअल लेके आओ। ठीक है, आप सर्टिफाइड कॉपीज भी ला सकते हो। एंड देन सेक्शन नंबर 78 है प्रूफ ऑफ अदर ऑफिशियल डॉक्यूमेंट। अदर, इसको अदर में मार्क कर लो। ऊपर तो क्या हो गई, स्पेसिफिक चीजें होंगी। अब ये क्या है, अदर ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स। ये क्या है, पब्लिक डॉक्यूमेंट्स, प्राइवेट डॉक्यूमेंट्स, ये क्या है, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स, है ना। बस इससे रिलेटेड है। अब हम आ जाते हैं इसके वेयर एक्ट की रीडिंग पे। पब्लिक डॉक्यूमेंट्स सेक्शन नंबर 74। पब्लिक डॉक्यूमेंट्स में क्या है, फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स आर पब्लिक डॉक्यूमेंट्स। कौन कौन सी फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स पब्लिक डॉक्यूमेंट्स होंगी, कौन कौन सी, देखो, डॉक्यूमेंट्स फॉर्मिंग द एक्ट्स और रिकॉर्ड्स ऑफ द एक्ट्स। ठीक है, यानी कि कोई एक एक्ट है, एक्ट बस याद रखना, या फिर रिकॉर्ड ऑफ द एक्ट्स। तो पहले क्या, ऑफ द सोवरेन अथॉरिटी, ये इंडिया है, इंडिया सोवरेन अथॉरिटी है, ये कोई क्या कर रहा है, एक्ट कर रहा है। नेक्स्ट क्या, ऑफिशियल बॉडीज एंड ट्रिब्यूनल्स, ये कुछ बता रहे हैं, एक्ट्स या रिकॉर्ड ऑफ द एक्ट्स। या फिर ये क्या, पब्लिक ऑफिसर्स वगैरह, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफिसर्स वगैरह जो कुछ निकाल रहे हैं, इनसे रिलेटेड ये थर्ड पॉइंट एक बार हम पढ़ेंगे। देखिए थर्ड पॉइंट, ऑफ पब्लिक ऑफिसर्स, लेजिस्लेटिव, जुडिशियल एंड एग्जीक्यूटिव। ठीक है, और एनी पार्ट ऑफ द इंडिया ऑफ द कॉमनवेल्थ और ऑफ अ फॉरेन कंट्री, कोई भी पब्लिक ऑफिसर्स, लेजिस्लेटिव, जुडिशियल। तो ये क्या है, अथॉरिटी बताता है। ठीक है, कि सोवरेन अथॉरिटी कुछ निकालती है, ऑफिशियल बॉडीज, ट्रिब्यूनल्स वगैरह, जजेस वगैरह कुछ निकालते हैं, या फिर इधर है पब्लिक ऑफिसर। तो इसमें क्या आ गया, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। ठीक है, ये आ गया पूरा। नेक्स्ट है क्लॉज 2, पब्लिक रिकॉर्ड्स केप्ट इन एनी स्टेट ऑफ प्राइवेट डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, फिर इसके बाद किसी भी स्टेट में अगर प्राइवेट डॉक्यूमेंट से रिलेटेड प्राइवेट डॉक्यूमेंट्स हैं, उनसे मतलब वो पब्लिक रिकॉर्ड्स हैं। ठीक है, प्राइवेट डॉक्यूमेंट्स के पब्लिक रिकॉर्ड्स अगर कहीं रखे हैं तो वो भी। अब इसके बाद आते हैं हम सेक्शन नंबर 75 पे। 75 बताते हैं प्राइवेट डॉक्यूमेंट्स। प्राइवेट डॉक्यूमेंट्स कौन सी होती हैं, अब जो पब्लिक डॉक्यूमेंट नहीं है वो सारी प्राइवेट डॉक्यूमेंट्स ही होंगी, क्योंकि लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी तो हमने कवर कर लिया है, और इसके बाद हमने वो पब्लिक रिकॉर्ड्स भी कवर कर लिए जो प्राइवेट डॉक्यूमेंट्स के हैं। तो फिर बचा क्या, प्राइवेट डॉक्यूमेंट्स बचे, वो सारे क्या है, प्राइवेट डॉक्यूमेंट्स हैं। अब हम आते हैं सेक्शन नंबर 76 पे। 76 थोड़ा सा बड़ा है और वो बात करता है सर्टिफाइड कॉपीज ऑफ पब्लिक डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, यानी कि कैसी कॉपीज जो सर्टिफाइड हो। अब इसको हम लोग पढ़ लेते हैं। एवरी पब्लिक ऑफिसर हैविंग द कस्टडी ऑफ अ पब्लिक डॉक्यूमेंट। ठीक है, देखो, मान लो आपका कोई एक फॉर्म, मान लो आपके पास एक फॉर्म है, आप किसी गवर्नमेंट का कोई फॉर्म है और आपने एक्चुअल फॉर्म जमा कर दिए हैं, आपके पास क्या है, कॉपीज हैं। तो आप उनके पास जाओगे कि भैया हमें दूसरी कॉपी दे दो। तो इसमें क्या है, पब्लिक ऑफिसर है, पब्लिक ऑफिसर के पास अब गए, जिनके पास क्या है, कस्टडी है पब्लिक डॉक्यूमेंट की, एक्चुअल पब्लिक डॉक्यूमेंट की, विच एनी पर्सन हैज अ राइट टू इंस्पेक्ट। ठीक है, जो कोई भी इंसान देख सकता है, ऐसी कोई भी डॉक्यूमेंट आप नहीं मांग सकते हो जिनको कोई भी देख नहीं सकता है ना। शैल गिव द पर्सन ऑन डिमांड अ कॉपी, बोलेंगे भैया हमें कॉपी चाहिए, अब ये लो, आप इसकी फीस ले लो। देयरफॉर टुगेदर विद अ सर्टिफिकेट रिटन एट द फुट ऑफ सच कॉपी दैट इट इज अ ट्रू कॉपी। उसमें नीचे लिखा जाएगा कि अरे ये तो सच्ची कॉपी है ना, ट्रू कॉपी लिखा जाएगा ऑफ सच डॉक्यूमेंट और पार्ट देयर ऑफ एज द केस में बी, एंड सच सर्टिफिकेट शैल बी डेटेड। अब उसको क्या कर देंगे, ट्रू कॉपी है, दिनांक लिख देंगे, एंड सब्सक्राइब बाय सच ऑफिसर विद हिज नेम, अपना नाम लिख देंगे, अपना टाइटल लिख देंगे, हम यहाँ फलाना फलाना के अधिकारी हैं, एंड शैल बी सील्ड। ठीक है, उसे सील कर दिया जाएगा, धप्पा ऐसे लगा दिया जाएगा। ठीक है, whenever such officer is authorized by law to make use of a seal and such copies so certified shall be called certified copies। ठीक है, जब भी उस ऑफिसर authorized by law है, वो क्या करेगा, सील लगाएगा, such copies so certified shall be called certified copies। नेक्स्ट इसके बाद क्या, एक्सप्लेनेशन।
Any officer who, by the ordinary course of official duty, is authorized to deliver such copies shall be deemed to have the custody of such documents within the meaning of this section. क्या कोई भी ऑफिसर है जो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ ऑफिशियल ड्यूटी से क्या है ऑथराइज्ड है डिलीवर करने के सच कॉपीज, ये नहीं कि ऑथराइज नहीं हो और तुम कुछ भी कर लो, ऐसा कुछ नहीं है, वो ऑथराइज्ड है डिलीवर करने के, शैल बी डीम टू हैव द कस्टडी ऑफ सच डॉक्यूमेंट्स विद इन द मीनिंग ऑफ दिस सेक्शन। अब मान लो तुम जा रहे हो, तुम सोचो अरे ये वाली डॉक्यूमेंट किसके पास होगी, अरे जिसके पास होनी चाहिए, जो डिलीवर कर सकता है उसी के पास होगी, किसी के भी पास नहीं हो सकती है ना। फिर इसके बाद है सेक्शन 77, प्रूफ ऑफ डॉक्यूमेंट बाय प्रोडक्शन ऑफ सर्टिफाइड कॉपीज। अब इसमें देखो छोटी सी चीज है और 76 से कनेक्टेड है कि देखो तुम्हारे सर्टिफाइड कॉपीज तो हो गई, कॉपी ले ली, अब उसका प्रूफ कैसे कराओगे, उसका प्रूफ कराओगे सेक्शन नंबर 77 से। तो 77 बात करता है सच सर्टिफाइड कॉपीज में बी प्रोड्यूस्ड, ठीक है, वो सच सर्टिफाइड कॉपीज में बी प्रोड्यूस्ड इन प्रूफ ऑफ द कंटेंट्स ऑफ द पब्लिक डॉक्यूमेंट्स और पार्ट्स ऑफ द पब्लिक डॉक्यूमेंट्स ऑफ विच दे पर्पोर्ट्स टू बी कॉपीज। इसमें क्या वो सर्टिफाइड कॉपीज हैं जो मे बी प्रोड्यूस्ड इन प्रूफ ऑफ, ठीक है, जो उसके प्रूफ ऑफ में है, जिसपे उसका कंटेंट्स है, किस चीज का, पब्लिक डॉक्यूमेंट्स का, और पार्ट्स ऑफ द पब्लिक डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, जरूरी नहीं कि तुम पूरी पब्लिक डॉक्यूमेंट ले आओ, वो उसकी कॉपीज होंगी, ठीक है, मतलब ओरिजिनल नहीं होंगी, उसकी कॉपीज होंगी और उसमें थप्पा लगाओगे कि भैया हाँ ये सही है। नेक्स्ट इसके बाद आते हैं सेक्शन नंबर 78 पे। सेक्शन नंबर 78 बहुत बड़ा है पर इसका मीनिंग बहुत छोटा है। प्रूफ ऑफ अदर ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स। अब इसमें क्या है, अदर ऑफिशियल डॉक्यूमेंट जो है उनका प्रूफ कैसे होगा, क्या होगा, प्रूफ होगा कि नहीं होगा, ठीक है। तो अब देखो एक्ट्स, ऑर्डर्स और नोटिफिकेशन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, या फिर क्राउन रिप्रेजेंटेटिव, उनका क्या होगा, एक्ट्स है, ऑर्डर्स एंड नोटिफिकेशन। सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर सकती है, एक्ट्स निकाल सकती है, ऑर्डर्स निकाल सकती है, कोई नोटिफिकेशंस कर सकती है, तो उसका कैसे होगा, बाय रिकॉर्ड्स ऑफ द डिपार्टमेंट, ठीक है, उनके खुद के पास रिकॉर्ड्स होंगे सर्टिफाइड बाय द हेड ऑफ दोज डिपार्टमेंट्स रिस्पेक्टिवली, या फिर एनी डॉक्यूमेंट परपोर्टिंग टू बी प्रिंटेड बाय ऑर्डर ऑफ, देखो या तो वो क्या करेंगे, एक्ट्स ऑर्डर्स निकालेंगे, नोटिफिकेशन निकालेंगे, उनमें क्या करेंगे, सर्टिफाइड करेंगे और उनपे साइन करेंगे, उनपे खुद पे रिकॉर्ड करेंगे और फिर उनको पब्लिश करवा देंगे। बस इतना याद रखना, बहुत सारा काम करना पड़ेगा क्योंकि ये गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स है। इसके बाद क्या है, प्रोसीडिंग्स ऑफ द लेजिस्लेचर। अब देखो लेजिस्लेचर की खुद की प्रोसीडिंग्स है तो वो कहाँ आएंगी, जर्नल्स में आएंगी, ठीक है, पब्लिश होंगी, उसके एब्स्ट्रैक्ट्स वगैरह हर जगह देखो जर्नल्स में। अब देखो जैसे PIB है, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है वो PIB, वो अपना खुद का जर्नल्स है, वहां पे अगर निकल गई तो मतलब ये ऑफिशियल है, ठीक है, प्रोसीडिंग्स ऑफ द लेजिस्लेचर। अब ये इसके बाद क्या है, प्रोक्लेमेशंस, ऑर्डर्स और रेगुलेशंस इशूड बाय हर मैजेस्टी। तो इसमें प्रिवी काउंसिल है, बाय कॉपीज और एक्सट्रैक्ट कंटेन्ड इन द लंडन गैजेट। अब प्रिवी काउंसिल वाला डाल दिया गया है। नेक्स्ट इसके बाद है द एक्ट्स ऑफ द एग्जीक्यूटिव। लेजिस्लेचर हो गया, अब एग्जीक्यूटिव्स का कैसे होगा, और द प्रोसीडिंग्स ऑफ द लेजिस्लेचर। अच्छा ऊपर तो प्रोसीडिंग्स ऑफ द लेजिस्लेचर डाला ही है, इसमें क्या है, एग्जीक्यूटिव के एक्ट्स और प्रोसीडिंग्स ऑफ द लेजिस्लेचर कनेक्टेड है मतलब। तो इसमें भी क्या है, जर्नल्स वगैरह, ठीक है, बाय द अथॉरिटी जो भी ऑथराइज्ड है, कॉमनली रिसीव्स इन दैट कंट्री वगैरह, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद क्या है, प्रोसीडिंग्स ऑफ अ म्यूनिसिपल बॉडी। अब देखो ऊपर से हम लोग धीरे धीरे नीचे आ रहे हैं, ठीक है। म्यूनिसिपल बॉडी के हैं, कहाँ पे म्यूनिसिपल बॉडी होती है, स्टेट में। अब इनकी तो कोई जर्नल वगैरह निकलती नहीं है, तो क्या ये बुक प्रिंट करते हैं, ठीक है, छोटे अथॉरिटी है, ठीक है, बुक प्रिंट करते हैं, पब्लिश करते हैं, है ना। नेक्स्ट इसके बाद क्या है, पब्लिक डॉक्यूमेंट्स, अदर पब्लिक डॉक्यूमेंट्स ऑफ एनी अदर क्लास इन अ फॉरेन कंट्री, ठीक है, किसी फॉरेन कंट्री में, तो जो भी उसे क्या है, बाय द ओरिजिनल और बाय, या तो ओरिजिनल कर दो और बाय अ कॉपी सर्टिफाइड बाय द लीगल कीपर, कोई भी लीगल कीपर है उसका वो कर सकता है, विद अ सर्टिफिकेट अंडर द सील ऑफ अ नोटरी पब्लिक और ऑफ अ काउंसिल और डिप्लोमेटिक एजेंट, कोई भी डिप्लोमेटिक एजेंट, ये सब लोग क्या है, क्या कर सकते हैं, साइन कर सकते हैं, नोटरी पब्लिक वगैरह से आप प्रूफ करवा सकते हो। देखो ये वाला जो है, ये चैप्टर जो है बहुत वैसा नहीं है कि बहुत आपको दिमाग लगाना पड़े, बहुत माथापच्ची करनी पड़े, पब्लिक डॉक्यूमेंट से रिलेटेड है। अब उनको कैसे आप कर सकते हैं, ये बहुत ही छोटी सी चीज है कि अगर आपको लग रहा है ये डॉक्यूमेंट है, इसको कैसे लाना है, कोर्ट से पब्लिक डॉक्यूमेंट देखो निकालता कौन कौन है। फिर इसके बाद पब्लिक डॉक्यूमेंट आप ये जो है रियल नहीं ला सकते, हर किसी के पास नहीं हो सकती, तो क्या करोगे, आप कॉपी जो है सर्टिफाई करवाओगे, है ना। तो सर्टिफाइड कॉपी जो है आप इसको प्रूफ दोगे, लगवा दोगे। फिर इसके बाद 78 में अदर ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स। अदर ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स भी होती हैं, बहुत सारे ऑफिसेज होते हैं निकालते हैं अपने डॉक्यूमेंट्स, उनका कैसे करोगे, उनकी साइंड कॉपी जो भी है वो लोग निकालते हैं कहीं ना कहीं, किसी न किसी अपने ऑथराइज्ड बुक्स में, ऑथराइज्ड जर्नल्स में, उनसे आप प्रूफ करोगे। जैसे आप साइटेशन नहीं देते हो, ये उससे रिलेटेड है, ठीक है, आप प्रूफ करते हो। तो इसी के साथ हमारा जो है सेकेंड पार्ट ऑफ चैप्टर नंबर 5, ठीक है, वो कंप्लीट होता है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड कमेंट। थैंक यू।